चैनल में स्वागत है आपका। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग नेजल ड्रग एब्जॉर्प्शन। मीन्स वो कौन कौन से फैक्टर हैं, वो कौन कौन से कारक हैं जो हमारे नेजल ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। मीन्स जो नाक के द्वारा ड्रग यूज़ की जाती हैं उनके जो अवशोषण होता है उसको अफेक्ट करते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो फैक्टर्स हैं हमारे नेजल ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं वो मेनली 3 टाइप के हैं। फर्स्ट है फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग। मीन्स इसमें हम फिजिकल और केमिकल दोनों का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। और सेकंड है नेजल इफेक्ट। मीन्स नाक में भी क्या क्या चेंजेस होते हैं वो भी। और थर्ड है इफेक्ट ऑफ ड्रग। मीन्स ड्रग में क्या क्या केमिकल हैं और वो क्या क्या इफेक्ट शो करते हैं, तो वो भी हमारे ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट है हमारा फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग। इसमें फर्स्ट आता है हमारा मोलिकुलर साइज। मीन्स जो पार्टिकल साइज हमारा प्रिपरेशन में है, प्रिपरेशन में कौन सी, जो हमारी नेजल प्रिपरेशन है उनमें जो पार्टिकल साइज है वो अगर हमारा 1000 डाल्टन से ज़्यादा होगा। मीन्स अगर ड्रग में हम 1000 डाल्टन से ज़्यादा पार्टिकल साइज यूज़ करते हैं तो वो हमारी ट्रांसमिट नहीं हो पाती है आसानी से एक जगह से दूसरी जगह। तो हमें क्या करना है, जो मोलिकुलर साइज है वो हमें 1000 डाल्टन से कम ही रखना है। सेकंड है हमारा pKa। pKa का मतलब है आयोनाइजेशन कांस्टेंट। मीन्स जो ड्रग है उसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट कैसा है तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है हमारा ड्रग एब्जॉर्प्शन। मीन्स अगर आयोनाइजेशन किसी ड्रग का ठीक है, मीन्स अच्छे से आयंस में टूट जाता है, इट मीन्स कि वो ड्रग अच्छे से इफ़ेक्ट दिखा पाएगी। और अगर किसी ड्रग का आयोनाइजेशन कांस्टेंट सही नहीं है, मीन्स जो ड्रग है वो अपने आयंस में टूट नहीं रही है या कम टूट रही है, तो वो अपना एक्शन दूसरी ड्रग की भांति नहीं दिखा पाएगी। मीन्स उसका असर कम आएगा या नहीं भी आएगा। थर्ड है हमारा लिपोफिलिक हाइड्रोफिलिक बैलेंस। मीन्स जो ड्रग है वो हमारी लिपोफिलिक है या हाइड्रोफिलिक है, इसके ऊपर भी ड्रग एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है। मीन्स अगर हम लिपोफिलिक ड्रग यूज़ करते हैं तो वो हमारी BBB को क्रॉस कर जाती है। लिपोफिलिक ड्रग का असर अच्छा आता है लेकिन ये हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकती है। और जो हाइड्रोफिलिक ड्रग है वो हमारी ऐसी है जो कई मेम्ब्रेन को पार नहीं कर पाती है, तो वो अपना असर अच्छे से नहीं दिखा पाती है। मीन्स कहने का मतलब ये है जो हमारी लिपोफिलिक ड्रग है उनका ऑनसेट ऑफ एक्शन ठीक होता है, मीन्स असर ज़्यादा करती हैं लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा आते हैं। और जो हाइड्रोफिलिक ड्रग है ये हमारा असर ठीक दिखाती है, कहीं पर नहीं भी दिखाती है लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होते हैं। फोर्थ है हमारा एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन इन नेज़ल कैविटी। मीन्स नेज़ल कैविटी में एंजाइम कैसे डिग्रेडेट हो रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है हमारा ड्रग एब्जॉर्प्शन। मीन्स हमें एंजाइम ऐसा यूज़ करना है प्रिपरेशन में जो हमारा अच्छे से डिग्रेडेट हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए, टूट जाए, नष्ट हो जाए। जैसे अमाइनो पेप्टेज है, ये हमारा एक एंजाइम है, तो हमें एंजाइम ऐसा यूज़ करना है प्रिपरेशन में जो अच्छे से डिग्रेडेट हो जाए। फिफ्थ है हमारा स्टेबिलिटी। मीन्स जो फॉर्मुलेशन है उसकी स्टेबिलिटी पर भी ड्रग एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है। सोल्यूबिलिटी मीन्स प्रिपरेशन अगर हमारी ज़्यादा सोल्यूबल है तो वो अच्छे से इफ़ेक्ट शो कर पाएगी, लेकिन वहीं अगर उस ड्रग की सोल्यूबिलिटी कम है तो वो असर नहीं दिखा पाएगी या कम दिखाएगी। सेवंथ है हमारा केमिकल स्टेट ऑफ ड्रग। मीन्स जो केमिकल है ड्रग के अंदर, मीन्स जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारा ड्रग के अंदर वो कैसा है। अगर जो केमिकल हम प्रिपरेशन में यूज़ कर रहे हैं वो ऐसा है जो अपना आयंस
आसानी से बना लेता है, मीन्स आसानी से अपने आयंस में टूट जाता है, तो वो इफ़ेक्ट ज़्यादा शो करेगा। लेकिन वहीं अगर वो अपने आयंस में नहीं टूटता है, मीन्स आयंस में कन्वर्ट नहीं होता है, तो वो कम शो करेगा इफ़ेक्ट या शो ही नहीं करेगा। लास्ट हमारा फिजिकल स्टेट ऑफ ड्रग, मीन्स जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सोल्युबिलिटी वगैरह, वो अगर हमारी अच्छे से होगी तो ड्रग का एक्शन ज़्यादा आएगा। अगर नहीं होगी अच्छे से तो ड्रग एक्शन अपना शो नहीं करेगी। तो हम देखते हैं सेकंड नेजल इफेक्ट। तो नेजल इफेक्ट में फर्स्ट है मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, मीन्स जो ड्रग है अगर वो मेम्ब्रेन में से अच्छे से परमेट हो पाती है तो वो अपना एक्शन तभी शो कर पाएगी। परमेट करने का मतलब है कि मेम्ब्रेन में से होकर गुजरना। तो अगर जो ड्रग है मेम्ब्रेन में से होकर गुजर जाती है तो अपना इफेक्ट दिखा पाएगी, अन्यथा वो अपना ड्रग एक्शन शो नहीं कर पाएगी। और ऐसे ही सेकंड है इसमें ब्लड फ्लो, मीन्स अगर ब्लड फ्लो हमारा ठीक हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, तो जो ड्रग है एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से पहुंच पाएगी और अपना एक्शन शो कर पाएगी। और वहीं अगर ब्लड फ्लो स्लो है तो वो ड्रग अपना एक्शन नहीं शो कर पाएगी, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगी ड्रग और अपना एक्शन शो नहीं कर पाएगी। थर्ड है इन्वायरमेंटल पीएच, मीन्स इन्वायरमेंट पीएच पर भी डिपेंड करता है हमारा ड्रग अब्जॉर्प्शन। और फोर्थ है हमारा कोल्ड। कोल्ड में क्या होता है कि जो हमारी नोज़ है वो रनिंग करने लगती है, मीन्स नाक हमारी बहने लगती है। तो अगर हम ड्रग नोज़ में डालते हैं तो वो हमारे रनिंग नोज़ की वजह से ड्रग बाहर आ जाती है, मीन्स हमारे शरीर में नहीं पहुंच पाती है। तो ये भी हमारे ड्रग अब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है इसमें म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस, मीन्स म्यूकोसिलियरी का मतलब है कि जो म्यूकस है हमारी वो अगर अच्छे से क्लीन नहीं हो पाएगी तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है हमारा ड्रग एब्जॉर्प्शन। म्यूकुलरी क्लियरेंस का मतलब है कि जो नाक के अंदर मटेरियल है वो अगर ज़्यादा है तो ड्रग हमारी अंदर नहीं जा पाएगी बॉडी में, और अगर हमारी नाक क्लियरेंस है, मीन्स हमारी नाक साफ है, तो ड्रग अंदर आसानी से जा पाएगी। तो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है हमारा ड्रग अब्जॉर्प्शन। लास्ट वन है इसमें इफेक्ट ऑफ ड्रग। तो इसमें फर्स्ट आता है पीएच, मीन्स जो ड्रग है उसकी पीएच कैसी है। अगर पीएच हमारी रेंज में है तो वो ड्रग आसानी से अपना एक्शन शो कर पाएगी और अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाएगी। और अगर वहीं उस ड्रग की पीएच चेंज हो जाती है किसी वजह से तो वो अपना एक्शन भी शो नहीं कर पाएगी और ड्रग एब्जॉर्प्शन भी अफेक्ट हो जाएगा। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का मतलब है कि जो प्रिपरेशन है, जो फॉर्मुलेशन है हमारी, वो कितनी विस्कस है। और अगर हमारी ड्रग या हमारी फॉर्मुलेशन अपनी रेंज में विस्कस है, मीन्स जितनी हमने बनाई है उस फॉर्म में रहती है, तो वो अपना एक्शन शो कर पाएगी, अन्यथा वो भी अपना एक्शन शो नहीं कर पाएगी। किसी फॉर्मुलेशन की अगर विस्कोसिटी बढ़ जाती है तो उसकी सोल्युबिलिटी घट जाती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा विस्कस होगी उतनी कम सोल्यूबल होगी या देर में सोल्यूबल होगी वो। नेक्स्ट आता है इसमें फार्मास्यूटिकल फॉर्म। फार्मास्यूटिकल फॉर्म का मतलब है कि जो ड्रग है हमारी सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है या गैस फॉर्म में है, तो ये भी हमारा अफेक्ट करेगा ड्रग एब्जॉर्प्शन को। जो हमारी गैस वाली होती है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है, उससे कम होती है हमारी लिक्विड वाली और उससे कम होती है हमारी सॉलिड वाली। क्योंकि जो गैस वाली है वो डायरेक्ट लंग्स में पहुंचती है, इसी कारण उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आता है इसमें फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट। फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट का मतलब है कि वो एक्सिपिएंट जो हमारे फॉर्मुलेशन में यूज़ किए गए हैं
उनका नेचर कैसा है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है हमारा ड्रग एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट आता है हमारा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जो ड्रग है वो शरीर के अंदर चली गई है, ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच गई है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह किस तरह ट्रांसपोर्ट हो रही है, मीन्स किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है हमारा ड्रग एब्जॉर्प्शन। अगर अच्छे से हो जाता है डिस्ट्रीब्यूशन तो ड्रग एब्जॉर्प्शन सही रहेगा, नहीं तो वो अफेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।